तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट। अब सेट में भी 1.1 एक्सरसाइज है जो उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं थ्योरी वगैरह वगैरह ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट की शुरुआत करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेट आपने आम बोलचाल में तो सुना होगा, जैसे कि टीवी सेट, मोबाइल सेट। अब ये तो बड़े बड़े सेट होते हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक टी सेट की तो टी सेट में तो गिनी चुनी चीज़ें होती हैं, कप, प्लेट, केटल वगैरह वगैरह। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी हम टी सेट कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कप, प्लेट, केटली, तो ऐसी चीज़ें। तो ये क्या हो गया, एक टी सेट हो गया। अब यहाँ पे टी सेट में लिखने की दिक्कत आएगी, क्योंकि मान लो टी सेट है, अब किसी के घर में 3 ही कप हैं। सर हमारे घर तो 3 ही कप हैं, हमने 3 बार कप 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 लिख दिया सेट में, तो ये नहीं चलेगा। किसी के घर 3 हैं, किसी के घर 4 हैं। अब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। तो कप को हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन कैसे किया सेट को मैथमेटिक्स में, कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो कप, प्लेट वगैरह वगैरह हैं, ये क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं टी सेट के। और हम अब इसको डिफाइन करने में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, इस पर ध्यान दो, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड पे ही सारा दारोमदार है, डेफिनेशन नहीं, डिफाइन कर दिया, मतलब डेफिनेशन नहीं डेफिनेशन। ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको अलग से ध्यान दें तो वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट और क्लियर कट, दो इसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी। डिस्टिंक्ट मतलब कप है तो कप कई बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे कप कैसे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हर एक आइडेंटिकल एलिमेंट को हम लिखेंगे केवल एक बार सेट में। ठीक, जैसे 1 1 1 कई बार किसी उसमें रिपीट हो रहा है, तो सेट में हम उस 1 को एक ही बार लिखेंगे। अब बात आएगी क्लियर कट। क्लियर कट बात होनी चाहिए, जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। अब यहाँ बात करेंगे तो सर इंटेलिजेंट तो हम भी हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट को हम रखेंगे, कौन कौन से को नहीं रखेंगे, ये हमारे सामने दुविधा हो जाएगी। हमारा सेट एक यूनिक नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम सेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेट बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए क्लियर कट। तो क्लियर कट स्टेटमेंट कैसे होगा, कि अगर हम ये कहें कि स्टूडेंट हु है सिक्योर्ड द मोर देन 80% मार्क्स इन प्रीवियस एग्जाम, अपने पिछले एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं जिस स्टूडेंट के, उन स्टूडेंट्स का सेट। तो अब यहाँ पे बात हो गई क्लियर कट, जिसके 79.9% भी होंगे वो सेट में नहीं रखा जाएगा। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई इसमें, एक तो क्लियर कट और एक डिस्टिंक्ट। यानी कि अब हम टी सेट को लिखते हैं। अब लिखने के भी तरीके हैं 2। अब सबसे पहला तरीका देखो कि टी सेट को हम लिखेंगे टी सेट। ठीक, टी सेट। अब इसमें जो एलिमेंट है उसको लिख दिया हमने, इसको कप क्या है, टी सेट का एलिमेंट है, लिख दिया। अब कप नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सारे कप क्या हैं, डिस्टिंक्ट नहीं हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, एक जैसी चीज़ को केवल एक बार। अब इसी तरह से प्लेट भी एक ही बार लिखी जाएगी। और अब हम देखें केटली, तो केटल ये हो गई हमारे पास, तो हमने इसके एलिमेंट लिख दिए। यानी कि अब देखो लिखने का तरीका, कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम कैसे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को, कप और प्लेट। अब कप प्लेट तो एक जैसे नहीं है, वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। कप लिख दिया, प्लेट लिख दिया, बीच में क्या लगाया हमने, कॉमा। सेपरेट किससे करते हैं एलिमेंट को, कॉमा से। ठीक, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। इस लिखने के इस तरीके को सेट में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस तरीके को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, जिस तरीके में कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉमा लगा के, सेपरेट करके। अब केवल इसी से रोस्टर फॉर्म से काम नहीं चलेगा। अब किसी सेट में मान लो एलिमेंट है 10,000, 20,000 या इन्फाइनाइट एलिमेंट है, तो कब तक कॉमा लगा के लिखते रहोगे, यही काम करते रहोगे, कॉमा लगाया लिखे एक सेट लिखने में ही 2-4 साल लग गए। तो वो तरीका दूसरा है हमारे पास, उसके लिए उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं हम, कि सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि
हम एक सेट एस लिखा हमने। अब सेट में कोई भी एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक्स होगा, यानी कि सेट एस में एलिमेंट एक्स है, फिर ये 2 डॉट लगाते हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट एक्स इस तरह का है। तो ये 2 डॉट बताते हैं कि ये एलिमेंट एक्स इस तरह का है। ये मैथमेटिकल सिंबल है कि एक्स है जो एलिमेंट वो इस तरह का है, एक्स सच दैट। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉमा प्रॉपर्टी नंबर 2, कॉमा प्रॉपर्टी नंबर 3। इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टी हो, तो P1 P2 P3 क्या है, सेट एक्स में जो एलिमेंट है एक्स उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे कि एक सेट लिया हमने एस, एक्स इसमें एलिमेंट है और इस तरह का है कि एक्स इज द नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। फिर कॉमा लगा के ये P1 x हो गई, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी, अब केवल इतने पे ही रोक दें तो सारे नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी है, सब आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लेकिन सेट को समझने के लिए एक प्रॉपर्टी और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सेट हमारा छोटा होता जाएगा। जैसे ही हम डिमांड बढ़ाते जाएंगे कि हमारे सामने ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो क्या होगी, चॉइस कम हो जाएगी। तो अब हमने इसमें प्रॉपर्टी बढ़ा दी कि x इज लेस देन, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, x इज लेस देन 6, ठीक। इसको भी लिखने का तरीका है, x इज द नेचुरल नंबर, मैथ में शॉर्ट तरीका है x इज लेस देन 6। अब ये बात करें नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि इस तरह से लिखना चाहें, तो देखो नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा। अब 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है तो 1 2 भी चलेगा, 3 4 5 6 से छोटा। अब 6 नहीं आ सकता, बस यहीं पे कहानी ख़त्म, ये कर्ली ब्रैकेट का एंड कर दो। ये बन गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे एक सेट हम डिफाइन करें, एच एक्स सच दैट एक्स इज द स्टार ऑफ स्काई, स्टार ऑफ स्काई क्या है कि इस सेट में जो एलिमेंट है एक्स वो क्या है, आसमान का तारा है। आसमान का तारा है मतलब ये ध्यान दो कि अब तारे कितने होंगे आसमान में, बहुत सारे होंगे। अब सारे तारों को आप रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तारा नंबर 1 तारा नंबर 2 ये तारा वो तारा, कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ, तो वो तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही पॉसिबल है, रोस्टर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसकी 2 फॉर्म बनाई हमने सेट को रिप्रेजेंट करने की, दोनों फॉर्म है। अब एक और बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम जब भी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तब हमारा सेट हमेशा एक जैसा आएगा। चाहे मैं किसी भी बच्चे को ये दे दूं, अगर वो सही तरह से सेट बनाएगा कहीं पे भी, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, कोई भी स्टूडेंट हो इसको ऐसे ही बनाएगा, यानी कि वो हर जगह यूनिक होगा, ठीक। लेकिन इसका उल्टा करें कि ये तो हमारे पास है रोस्टर फॉर्म, या इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखो वो यूनिक नहीं होगी, ऐसे हो सकती है, ठीक है। दूसरा ऐसे भी हो सकती है कि ये देखो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये भी इसी सेट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म में बात है कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है यूनिक हो, लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो चाहे कोई भी चेंज कर ले हमेशा एक ही सेट आएगा, ठीक, यूनिक आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं
कि जैसे यहाँ पे हमारे सामने टी सेट की बात करें तो देखो कप टी सेट में है, यानी कि कप इज द एलिमेंट ऑफ टी सेट। टी सेट का एलिमेंट है कप। तो देखो इज द एलिमेंट ऑफ, इतना ये लैंग्वेज है, ठीक है। इसको हम केवल एक सिंबल से, मैथमेटिक्स में एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, ऐसे। इज द, इसका मतलब है पूरा ये, इज द एलिमेंट ऑफ, ठीक। या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब इसको भी पढ़ने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इज द एलिमेंट ऑफ के बजाय हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इज द एलिमेंट भी पढ़ सकते हो, इसका वही मतलब है। या इज प्रेजेंट ऑफ, कप इज प्रेजेंट इन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक। बिलोंग्स टू, यानी कि हम अब कैसे लिखेंगे इसको कि कप बिलोंग्स टू टी सेट। अब देखो, अब हम ये कहें कि क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट, ये देखो क्रिकेट बैट, बैट क्रिकेट का बल्ला, बिलोंग्स टू टी सेट। टी सेट में है क्या क्रिकेट का बैट, है? क्रिकेट का बैट होता है क्या टी सेट में? नहीं होता है। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, ये देखो, यानी कि अगर इसको पढ़ते हैं हम साइन को बिलोंग्स टू, तो इस साइन में हम ये इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बना दें बीच में, तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि क्रिकेट बैट डज नॉट बिलोंग्स टू टी सेट। टी सेट में क्रिकेट बैट नहीं है। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो गए। तो अब इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो अब 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको ये कहानी और क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो इसमें पूछा है कि ये जो कलेक्शन है ये सेट है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखें तो ये ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद जे है, जो उसमें ये क्लियर कट स्टेटमेंट है। तो हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई, यही हमारे 3 मंथ हैं जिनका के फर्स्ट लेटर है जे से। तो इसमें क्लियर कट बात कही गई है। तो हम कहेंगे कि जो जस्टिफिकेशन इसका ये है कि ये है वेल डिफाइंड और ये सेट होगा। तो ये तो हमारा सेट हो गया। लेकिन कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे तो पेज फंस जाएगा। कौन राइटर है जो ये नहीं कहेगा कि हाँ हम मोस्ट टैलेंटेड हैं? तो यहाँ पे डाउट आ जाएगा, दुविधा आ जाएगी कि कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें। तो ये क्लियर कट नहीं है, तो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर कट ना होने का मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा कलेक्शन सेट नहीं होगा। अब नंबर 2 क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि ये सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सही इस्तेमाल करना है। अब देखें तो 5 इस सेट में है, तो हम 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे इस तरह से, 5 बिलोंग्स टू ए। अब 8 देखें, 8 इस सेट में है, 8 इस सेट में नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बाकी इसी तरह से कर लेना। राइट इन रोस्टर फॉर्म, अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लिखना है। रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो एक्स, इसमें सेट डी है जो थर्ड क्वेश्चन में 4th पार्ट है कि एक्स सच दैट, फिर एक्स की प्रॉपर्टी बताइए कि एक्स इज द प्राइम नंबर, ठीक है। और साथ में दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर देखें, तो प्राइम नंबर देखो, ध्यान दो, इस सेट को मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, ये हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। 2 क्या 60 का डिवीजर है? बिल्कुल, 2 60 को डिवाइड करता है, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। इसी तरह से अगला प्राइम नंबर 3 भी 60 का डिवीजर होगा। फिर 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, उसको तो हम वैसे ही नहीं रखेंगे। 5, अब 5 को देखते हैं, 5 60 को डिवाइड कर देता है, डिवीजर है, यानी कि 5 को रखेंगे। फिर 6 60 को डिवाइड तो करता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो 6 को नहीं रखेंगे। 7 को नहीं रखेंगे, ठीक है। 8 9 10 11, अब बाकी कोई इससे बड़ा प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा।
12, 13, 15 बस यही हैं, केवल 2, 3, 5। तो ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई इस सेट की। अब यहाँ पे देखो सेट एफ है। अब ये इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पहले ही कह दिया कि सेट कह दिया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एफ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सेट लिख दें तब भी इसका मतलब फिर ये हो जाता है अगर सेट पहले ही लिख दिया है तो। अब ध्यान दो कि यहाँ पे सेट को हम नहीं लिखना चाहते हैं, इसी तरह से लिखना चाहते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। अब ये हमारा सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए हम देखो ध्यान दो, अब फिर से हमें ध्यान देना पड़ेगा वेल डिफाइंड पे। एक तो होता था हमारा, अब सेट एफ को हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखो बी लिख दिया हमने, फिर ई दूसरा लेटर लिख दिया, कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा के, बी ई, फिर टी लिख दिया, फिर टी लिख दिया। अब टी को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्या कहा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, तो टी कैसा हो गया, रिपीट कर गया, एक ही बार लिखा जाएगा। फिर आएगा ई को भी, क्योंकि एक बार ई आ चुका है, सेम ई दोबारा नहीं लिखेंगे। आर, बस सेट तो इतना सा ही होगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कहीं से भी, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले बी लिखना है पहले ई लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, ठीक है, बी टी आर, सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये दोनों सेट सेम है, ठीक। तो ये तो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी आपका लेना 4th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन आता है कि इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होती है, ये बात पहले लेक्चर में बताई। अब देखो ध्यान दो, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, तो इसको हमें लिखना है, तो हमें दिख रहा है कि सारे नंबर क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि ए में एलिमेंट है एक्स सच दैट, इस तरह का है एक्स के एक्स इक्वल्स टू 3n एंड इज नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर है। ये एक तरीका हो गया लिखने का, ठीक है। हम इसमें ऐसे भी कह सकते थे, देखो ऐसे भी लिख सकते थे कि देखो डायरेक्ट हम x की जगह ये लिख दें 3n, क्या लिख दिया, x की जगह 3n लिख दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, 3 तो कांस्टेंट है, इसमें क्या x की जगह n भी तो लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3n, ठीक है। सच दैट, इस तरह से कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी, ये भी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट आप इस एक्सरसाइज को बाकी बच्चों के क्वेश्चन कर लो। लेकिन ध्यान दो, जो अब तक आपको कहानी सुनाई है उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने आपको, और वो शॉर्ट नोट्स हैं ये, इसको हटाते हैं और शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखते हैं। तो फाइनली ये है एक्सरसाइज 1.1 के सारे शॉर्ट नोट्स, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनके शॉर्ट नोट्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन, तो सेट की डेफिनेशन में ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 2 फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट, एंड सेपरेटेड बाई कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट एस को रिप्रेजेंटेड एज इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट एस में एलिमेंट होगा x सच दैट, ये क्या है, सच दैट P1, P2, P3 जो यहाँ पे आ रही हैं वो क्या है, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ x की प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होगा, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम सिंबल पे ध्यान देते हैं, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट सिंबल है बिलोंग्स टू, जैसे कि मोदी बिलोंग्स टू गुजरात, मोदी गुजरात को बिलोंग करते हैं,
जबकि अगर योगी और पाकिस्तान की बात करें, योगी एक एलिमेंट है और पाकिस्तान एक सेट है, तो योगी डज नॉट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो ये आपके नोट्स हैं। कुल मिला के ये लेक्चर 1.1 एक्सरसाइज वाला कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लेक्चर 2 में आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स ऑल।